कि आज से 1.5 साल पहले अपने एक बहुत ही जुझारू प्रदर्शन मनरेगा और नशे को बंद कराने की बात को लेकर रखा। कलेक्टर से बड़ी जदोजहद हुई, अपने प्रशासन से, पुलिस से, सबसे लड़े कि पूरे गंगानगर जिले में, अनूपगढ़ जिले में ये जो नशे का कारोबार है, इसने हमारी पूरे गांव की जिंदगियां बर्बाद कर दी। मैं कार्यकर्ताओं की बैठक में बता रहा था, मैं अभी पिछले दिनों एक ऐसे परिवार के दुख के अंदर गया जिसकी खेत के अंदर धानी 50 लाख रुपए की बनी हुई थी। बुढ़ानिया जी मेरे साथ, वो चुनाव में भी मेरा समर्थन कर रहा था। मैंने कहा यार बेटा जवान था, अचानक ऐसी क्या बात हो गई। उस बाप के आंसू नहीं रुक पाए थे। उसके पास इतनी धन दौलत थी कि बेटे की जिंदगी को बचाने के लिए बराबर पैसे से तोल देता, लेकिन उसका बेटा चिट्टे का शिकार हो गया और उस मां बाप की आंखों के सामने 27 साल का बेटा चला। ये एक उदाहरण नहीं है। मैं एक गांव में गया, मेरी एक मां का दर्द, वो बोलती है बेटा 1 किलो आटा मजदूरी करके घर में लेके आती हूं और बेटा नशे की वजह से चोरी करने लग गया। आंख चुराता हूं तभी आटा लेके बेच के कोई 4 गोलियां खा ले। एक मां बोली कि बेटे जवान है, नशे की लत लग गई और उस घर के अंदर जब चूल्हा चलने का वक्त आता है, वो नशे की लत से तड़पता है। उस मां के पास, उस बीवी के पास कोई रास्ता नहीं। ये नशा आता कहां से है? इसी रायसानगर थाने के एक मामला है। पुलिस एक चोरी के आरोप में एक नशेड़ी को यहां से भादुआवाड़ा से पकड़ के ले। मैं इतफाक कोई काम से थाने में गया हुआ, मैं बैठे बैठे उससे पूछ लिया। मैंने कहा यार दिन में कितनी गोलियां खा जाता है? एक दिन में एक नौजवान 3 पत्ते 30 गोलियां खा जाता। ये 10 साल पहले नशा नहीं था साहब। कोई पोस्ट की फक्की मार के काम तो कर लेता था, अपराध नहीं था। कोई शाम को छाता लगा के कोई घरे थोड़ा बहुत रोड़ा रप्पा करके मामला शांत हो जाता था। लेकिन जब से ये नशा आया है, मेडिकल और चिट्टे का नशा, पूरे रायसानगर में, अनूपगढ़ में, गरसाना में, पूरे बॉर्डर क्षेत्र में देखोगे। मेरे पास एक लिस्ट आई है, मैं सार्वजनिक नहीं करूंगा, पुलिस के लोगों को वो लिस्ट दूंगा। मैंने सोचा ये नरेगा की लिस्ट है और कोई काम मांगने वाली किसी माता ने सौंपी है। एक गांव है इंदर जी, एक गांव में आप हैरानी करोगे, ये नशा बेचने वालों के 16 लोगों के नाम है। एक गांव में 16 आदमी नशा बेचते हैं। पुलिस को पता है, इलाके को पता है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और कानून ऐसे बने, अगर ये पुलिस वाले किसी को रोड़ा रप्पा करे, उठा भी लाए, भाई कोई शिकायत कर दे। बाजूवाड़ा वाले गांव वालों की एक बहन ने शिकायत की भी, मेरे गांव में फलाना आदमी गोलियां बेचता है। पुलिस पकड़ के ले आई। वो बाई गांव में बाद में पहुंची और वो सड़ा बेचने वाला बेचा पूछा और जाके बोलता है कि तू मेरी शिकायत करके आई थी, मैं तेरे को देखूं। हमारी मांग है पहली कि प्रशासन, सरकार ऐसे कठोर कानून की निर्माण करे जिससे नशा बेचने वालों की रूह कांप जाए, ऐसी उनके लिए सजा का प्रावधान। पहली मांग हमें ये रखेंगे। दूसरी बात हम क्या मांगने आए, हम कोई
एसडीएम दफ्तर पे मरबा लोड कराने नहीं आए। जो प्रचार सरकार करती है, कल ही मैं भाषण सुन रहा था, मंत्री सुरेंद्र पाल जी टीटी कह रहे हैं 125 दिन कम देवांगे वरना इस्तीफा दे दूंगा, ना काट देना मेरी। और कल ही एक अखबार ने छापा है कि पूरे राजस्थान में खत्म होने वाला है साल, वित्तीय साल, मात्र 2% लोगों को नरेगा के अंदर काम मिला। भाई बीजेपी वाले आजकल यही कर रहे हैं। भाई लूथरा जी, टीटी जी, सीटी जी सारे लगे काम का नरेगा पे 125 दिन मोदी ने करते और गरीब भूख नहीं मरूंगा। हम रायसा नगर एसडीएम को कहने आए हैं 125 छोड़ पहले हमारे 100 दिन पूरे कर। अभी टोटल छोड़े आ जाएगी आपके सामने। एक गांव में जिसमें 20 दिन लगे हैं, कैसे ये पूरे करा दें। और मैं संशोधन कानून पे कहना चाहता हूं कि जो पहले कह रहे थे खाते में 15 लाख आएंगे, सब्सिडी बैंक में आएगी, ये 125 दिन विमला बाई ऐसे ही आएंगे, किसी गरीब को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी दूसरी मांग है कि सारे गरीब लोगों के 6 नंबर फार्म भरो और जितने दिन गरीब आदमी, एक परिवार से 2 आदमी काम मांगते हैं, सबको देके 100 दिन पूरे और उनकी पूरी दिहाड़ी। तीसरी जो रोड़ा चला है ये स्मार्ट मीटर वाला। भाई चक्रिया वो मीटर हो आप कितना रुपया बिल हम तो 405। फिर बेटा के भी में चक्रिया ठीक हो नहीं और इलेक्ट्रॉनिक मीटर ले गया टिमकी वालों, एक टिमकी वालों मीटर, और उसे एक टिमकी ने 2-2 हजार रुपए बिल। और अब कह रहे हैं स्मार्ट मीटर, 4 बत्तियां जगती है। और भाई साहब चिप डलेगी जैसे अपने अंबानी वाली जियो ली थी कोड में कि मोदी आया फ्री में बात होगी, सारे खुश हो गए थे। 398 रुपए का बात भरा जाता है एक महीने, 28 दिन वो भी, और यही स्मार्ट मीटर के अंदर करेंगे। हम कह रहे हैं स्मार्ट मीटर नहीं लगने। हमारे कार्यकर्ता गांव में जब घेरते हैं उनको, प्राइवेट छोड़े, बेरोजगारी जानगी है, 8,000 में थोड़ा मिले और 18 घंटा काम करा लो, बेल लगाने से हमारा कार्यकर्ता घेरे जाए, ये न कहे कि ऐसे मेरे आदेश नहीं। लेकिन जब गरीब आदमी काम पे जाता है, दिहाड़ी दप्पा करने जाता है, पीछे से चोरी ये मीटर लगा। हम आज एसडीएम साहब को कहने आए हैं कि न राजस्थान सरकार का आदेश, न यहाँ के आईएन का आदेश, जो हमारा मीटर उखाड़ के ले आया है पुराना इलेक्ट्रॉनिक मीटर, उसके ऊपर पुलिस एफआईआर दर्ज करे और उसकी जांच करे कि हमारा मीटर पीछे से चोरी करके कौन लेके। ये 3 बातें आज हम रखने के लिए आए हैं। और मेरी प्रशासन से, सारे अधिकारियों से गुजारिश रही, या तो तीनों बात मानो भैया। आज तो सांकेतिक है। मैं कल 1-2 गांव में गया, सलेमपुरा वालों पकड़ी जाए, रात का 3-4 है, नशे वाले पकड़े गए, चोरियां पकड़ी गई है। भाई जी किन बतावा, वो सुमित राजू है, आगे सागे वो मेरे तो छोरे वो भी ब्याह मांडो, अरबी वो सड़ो आगे भी बैठो तो मेरे देखो हमेशा हेलमेट लगा के आवे और हर आदमी लगाना चाहिए और कागज भी रखा है मेरे भी निकेड़ है। जिंदगी में अगर की पुलिस वालों मेरी ही खातर बात करा दी, हेलमेट को नहीं तरह मोटरसाइकिल को नहीं मिले। लेकिन मैं नया रिश्तेदार बनया, मैं तो चौंच में वो भी थोड़ा मोटरसाइकिल यार थाना के खड़ा दी सुप्त जी ने तापड़ो कुण मैं तो तोड़ ले गया। वो रविंद्र खड़े सासा दिया, मैंने 15 दिन हो गया। आज आ गयो भाई जी, आज बुकलावे के ना क्यों, आज 22 PS के ना क्यों, मैं तो महीनों भारतों तो तोड़ा। पूरे रायसा नगर में ये दर्द है। महावीर जी नए आए हैं सीआई,
भले आदमी ऐसा उम्मीद करूंगा, एक साल में इतने मोटरसाइकिल चोरी हो, तो बकरी चोर ले गया, मिपड़ियां चोर ले गया, खेत में मोटरा ले गया, एक कोई पता को लगना। भाई सारा सीसीटीवी है, इन पे पुलिस कार्रवाई करे। और हमारा ये कहना है भाई साहब कि हम जब पीछे पड़ेंगे पूरी तरह, मैं आज कह के जा रहा हूं, हम जिस चीज के पीछे पड़ेंगे धीरे धीरे मचमची सी तो उठन लागी डॉक्टर के भी हम काम तैयार है, काम लागे। कोई गरीब आदमी की सुनाई नहीं है। ऐसे कई फरियादी भेजे। मैं तो बड़ा शांत आदमी हूं, थानेदार जी के पास बहुत बाद में पहुंचता हूं, पहले कांस्टेबल के पास पहुंचता हूं और उसको भी साफ कह के कहता हूं यार इस गरीब का न्याय करा दो। अब अंत हो रहा है वैसा। सारे फैसले जिस दिन हम लाल झंडे वालों के जच गई, सड़क पे सारे न्याय करा देंगे। इस रायसा नगर को अनाथ मत समझो। ये भी हमारी चेतावनी है कि अगर आप समझते हो कि रायसा नगर के लोग अनाथ हैं, भाई नेता तो कोई बोलते नहीं भी वोट लेने वाले, मैं सारे इस पंचायत में कह रहा हूं, ये माताएं बहनें रो रही है कि नशा बिक रहा है, लेकिन एक भी वोट लेने वाला नहीं कहता कि हमारे क्षेत्र के अंदर नशा है। उल्टे कई बार फोन करते हैं थाने कि साहब ये मेरा आदमी है, थोड़ी रेज करना। आज से 4 दिन पहले एक समझे थाने में एक नेता का जो पूरा अपने आप को कहता है मैं ईमानदार हूं, साफ सुथरा हूं, यहां आए बैठे आदमी, वो भी चौधर चोड़े आएगी ईमानदारी की। चोरी के अंदर उनके रिश्तेदार पकड़े गए जो ईमानदारी की बात करते हैं, और कुछ लोग दबा रहे हैं उस मामले को। दबने नहीं देंगे भाई साहब। जन्म कुंडली जब जिस बात के पीछे पड़ते हैं हम सारी रखते हैं। ऐसे ऐसे मामले हो रहे हैं हमारे क्षेत्र में। न्याय करो साहब जनता के साथ, जनता को लगना चाहिए। कोई गरीब आदमी आता है, कब आता है हमारे पास नेताओं के पास? जब उसकी सुनवाई नहीं। तो ये 3-4 मसले हैं। हम चाहेंगे वीडियो साहब को, रैयन साहब को, एसडीएम साहब बुलाए, बाहर आके लोगों को बताए नरेगा के अंदर क्या करूं, अन्यथा हम प्रोग्राम को और तेज करने पर मजबूर होंगे। और जब हम अगली बार फिर आएंगे अगर इन्हीं बातों के लिए, तो फिर पूरी तैयारी के साथ आएंगे और पूरे रायसा नगर प्रशासन को ठप करने का काम करेंगे। यही मेरी प्रशासन से निवेदन है कि लोगों की बात को सुने और उनका समाधान करें, जैसे लोग बेचारे काम लगे, घर में 2 रुपए आ जाए और उनका जीवन चल सके। यही निवेदन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब।